शाहरुख खान आर्थर रोड जेल पहुंचे। जी हाँ, आर्यन खान से मुलाकात करने के लिए शाहरुख खान पहुंचे हैं। आर्थर रोड जेल में बंद है आर्यन खान और ये बताया जा रहा था कि जब कल कोर्ट ने बेल याचिका खारिज कर दी थी उसके बाद से ही आर्यन खान काफी परेशान नजर आ रहे थे। तो बड़ी खबर, आज हाई कोर्ट में आर्यन खान की और बाकी जो आरोपी हैं उनकी जमानत को लेकर के हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। एनडीपीएस सेशन कोर्ट से कल जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी कई ग्राउंड बताते हुए, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां शाहरुख खान पहुंचे आर्थर रोड जेल अपने बेटे आर्यन खान से मुलाकात करने के लिए। तो देखिए, कल जैसे ही एनडीपीएस कोर्ट से ये फैसला आया कि उन्हें बेल नहीं मिल रही, आर्यन खान को बेल नहीं मिल रही, तभी से आर्यन खान बताया जा रहा कि काफी ज्यादा परेशान चल रहे थे, ना वो किसी से बातचीत कर रहे थे, ना कुछ खा पी रहे थे। ऐसे में अब सुबह सुबह उनके पिता शाहरुख खान आज आर्यन खान से मुलाकात करने के लिए आर्थर रोड जेल पहुंचे हैं। अब देखना होगा वो कितने देर यहाँ पर रुकते हैं। हालांकि आज भी काफी महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली इस पूरे मामले को लेकर। अलग अलग ग्राउंड्स को लेकर के ये जमानत याचिका खारिज की गई थी एनडीपीएस सेशन कोर्ट की तरफ से, और कल ही जो सतीश मानी शिंदे आर्यन खान के वकील की तरफ से कहा गया था कि इस मामले में हाई कोर्ट का रुख करेंगे। कल वो अपनी जो एप्लीकेशन है वो दायर नहीं कर पाए थे, आज हाई कोर्ट का रुख किया जाएगा। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट एनसीबी की तरफ से जो ग्राउंड्स दिए गए जमानत ना दिए जाने को लेकर के उनको उसी तरह सस्टेन रखता है जिस तरीके से एनडीपीएस कोर्ट की तरफ से रखा गया, या फिर बिल्कुल। तो देखिए, एनसीबी की 14 दिन की रिमांड भी आज खत्म होने वाली है और ऐसे में आज का दिन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, और कल भी जो पूरे दिन सुनवाई हुई थी उसको लेकर के एनसीबी के वकील की तरफ से यही पक्ष रखा गया था कि अगर आर्यन खान को बाहर छोड़ दिया जाता है तो वो सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि अभी भी कस्टडी बढ़ाई जाए। आर्यन खान के वकीलों की तरफ से साफ कहा गया था कि बेल इज द राइट वाइल जेल इज द एक्सेप्शन, और पर्सनल लिबर्टी को लेकर भी कई सवाल किए गए थे कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ये आपको आशंका होती कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं तब आपके पास एक ग्राउंड बन सकता है, लेकिन आर्यन खान फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि सबूतों के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर सकें। और साथ ही साथ अभी तक की जांच की जो भी जो दौर रहे हैं उस हर दौर में आर्यन खान ने पूरा सपोर्ट किया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर आर्यन खान को बेल मिलती ही भी है तो जांच समानांतर रूप से जारी रह सकती है, इस जांच में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एनसीबी की तरफ से कई ऐसे ग्राउंड्स बताए गए और जो कि ग्राउंड ज्यादातर निर्भर थे व्हाट्सएप चैट्स के ऊपर। ये व्हाट्सएप चैट में आर्यन के इंटरनेशनल कार्टेल के साथ संबंध होने की बात सामने आई थी। व्हाट्सएप चैट में आर्यन के न सिर्फ ड्रग्स लेने की बल्कि ड्रग्स खरीदने बेचने की बात को भी के लिए भी बात की एनसीबी की तरफ से। लेकिन साथ ही साथ बचाव पक्ष वकील की तरफ से साफ कहा गया कि व्हाट्सएप चैट्स को एक एडमिसिबल एविडेंस के तौर पर नहीं माना जा सकता। अब व्हाट्सएप चैट को क्या एक सबूत के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, और जो व्हाट्सएप चैट में जिनको कि एनसीबी कह रही है कि ड्रग्स को लेकर हैं, आर्यन खान की तरफ से दलील दी गई कि वो फुटबॉल को लेकर हैं, इन तमाम पहलुओं को भी मद्देनजर रखते हुए आज हाई कोर्ट की तरफ से फैसला दिया जाएगा। बिल्कुल, हाई कोर्ट में भी आज सुनवाई होने वाली है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि एनसीबी ने कई ऐसे चैट्स बताए हैं और कहा है कि अभी इस पर क्लैरिफिकेशन मिलना बाकी है। ड्रग पेडलर के साथ चैट, और साथ ही बॉलीवुड की एक डेब्यूट एक्टर जिसके साथ एक्ट्रेसेस के साथ कुछ चैट आर्यन खान के मिले हैं ड्रग्स को लेकर के, उसमें भी डिटेल इन्फॉर्मेशन एनसीबी के वकील अभी चाहते हैं, और इसीलिए चाहते हैं कि ये कस्टडी अभी बढ़ा दी जाए और आर्यन खान को बेल ना मिले। हमारी सहयोगी शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई है जिस पूरे केस को लगातार मॉनिटर कर रही है, रिपोर्ट कर रही है। शिवानी, बताइए जरा कि आज किस वक्त हाई कोर्ट पहुंचेंगे आर्यन खान के वकील और क्या ग्राउंड्स रहेंगे जमानत लेने के लिए उनके पास? देखिए, सबसे पहले तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये होगी कि खुद शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंच चुके हैं, जहां पर आज उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन की कस्टडी खत्म होती है आर्यन की। कल बेल रिजेक्ट हुई है। अब हाईकोर्ट एक बहुत बड़ी उम्मीद शाहरुख खान के लिए होगी। ये एक बात साफ समझी जा सकती है कि अब तक शाहरुख खान ने लगातार चुप्पी साधी हुई थी, किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट खान परिवार से बाहर नहीं आया था, न शाहरुख से न गौरी से। और इसी बीच में जैसे ही कल बेल रिजेक्ट हुई शाम में, आज हाईकोर्ट जाने के पहले, हाईकोर्ट में सुनवाई के पहले शाहरुख खुद आर्थर रोड पहुंचे अपने बेटे से मिलने के लिए। हालांकि पहली बात ये भी थी कि आज 14 दिन की जब कस्टडी खत्म हो रही थी आर्यन खान की, तो उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश होना होता है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉलिंग के जरिए उन्हें किला कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।
लेकिन अब कहीं ना कहीं शाहरुख खान का जो सब्र है, एज एक फादर हम कह सकते हैं, पिता के तौर पर जो उनकी चिंता है उसका बांध टूटा और वो अब आर्थर रोड जेल पहुंचे हैं। वहीं अगर कोर्ट की बात की जाए दूसरी तरफ, तो कोर्ट में 11 बजे का वक्त हमें बताया गया है कि जो सभी वकीलों की टीम है सतीश मान शिंदे की, वो हाई कोर्ट पहुंचेंगे, दोबारा से बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे और आज ही सुनवाई होगी। इस पर पूरी तरह से उनका जोर होगा, लेकिन सुनवाई किस वक्त होगी इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। अर्ली कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्द से जल्द हो सके बेल पर सुनवाई। फर्स्ट हाफ में ही अगर ब्रेक हो जाएगी तो बहुत बेल की अगर सुनवाई हो जाती है तो इस बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ी क्लैरिटी शाहरुख खान समेत आर्यन खान और उनके परिवार के लिए होगी। क्योंकि अगर फर्स्ट हाफ में ही हियरिंग होती है और अगर हाई कोर्ट से आर्यन खान को बेल मिल जाती है तो प्रोटोकॉल आगे के शुरू हो सकते हैं, पेपर बनना तैयार हो सकते हैं और शाम के 5 बजे के पहले अगर जो पूरे कागजात हैं, यानी कि जो पेपर्स हैं जेल से रिहाई के, कोर्ट के जो पेपर्स होंगे, अगर वो आर्थर रोड जेल पहुंचते हैं तो आर्यन खान आज ही अपने घर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर सेकंड हाफ में बेल की सुनवाई होती है, अगर बेल उन्हें मिल जाती है आज के दिन, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कि थोड़ा एक और दिन का डिले देखने को मिले। लेकिन आज हाईकोर्ट काफी अहम रूप से नजर आएगा हमें। बिल्कुल शिवानी, अगर बात करें प्रोटोकॉल के तहत शाहरुख खान कितने देर तक यहाँ पर आर्यन खान से मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं? देखिए, फिलहाल तो वो पहुंचे हैं। हालांकि जेल के अंदर भी बहुत ही सीमित समय दिया जाता है किसी को मिलने का, भले वो परिवार से हो। हालांकि इस पूरे केस में शुरुआत से ही लगातार इसे एक स्पेशल केस नहीं मानकर चल रहे हैं, इसीलिए आर्यन खान के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट भी डिमांड नहीं की गई थी कोर्ट रूम में आर्थर रोड जेल में रहने के लिए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 10 से 15 मिनट का जो वक्त हो सकता है कि आर्यन और शाहरुख के बीच में बातचीत हो सकती है। बातचीत सबसे पहली बात आर्यन के हालचाल को लेकर होगी। शाहरुख खुद भी जानना चाहते होंगे कि उस रात पार्टी पर क्या हुआ था, क्रूज पर क्या हुआ था, आर्यन के साथ आर्यन को कहां से पकड़ा गया था, क्या आर्यन के पास कुछ था या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब कुछ शाहरुख को भी चाहिए होंगे, क्योंकि 2 तारीख की रात से ही लेकर अब तक शाहरुख और के उनके बेटे के साथ, आर्यन के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। शाहरुख की मैनेजर जो है वही लगातार इनके बीच के कॉन्वर्सेशन का साधन बनी हुई थी, लेकिन उन्हें भी ज्यादा बातचीत करने नहीं मिली। सिर्फ कोर्ट की हियरिंग के दौरान बातचीत हो रही थी। और पिछली तारीख जब से उन्हें जुडिशियल कस्टडी भेजा गया है, तब से आर्यन को जानने वाले उनके किसी भी कनेक्शन में नहीं रहे हैं। तो जो 10 से 15 मिनट की मीटिंग होगी शाहरुख और आर्यन के बीच में, बाप बेटे के बीच में एक इमोशनल संवाद होगा। हालांकि इसके अंदर शाहरुख जरूर समझने की कोशिश करेंगे कि क्रूज पर 2 तारीख की रात को क्या कुछ हुआ, आर्यन के पास से क्या बरामद हुआ, आर्यन को किसने वहां इनवाइट किया था। इन सारे सवालों के जवाब जरूर शाहरुख खुद ढूंढना चाहते होंगे, क्योंकि उन्हें भी ये बात जरूर समझनी होगी कि अगर आर्यन के पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है तो जुडिशियल कस्टडी और अब तक इतना जेल का लंबा जो दिन कर रहा है हो रहा है, इन सारे सवालों के जवाब कुछ शाहरुख भी अपने बेटे से जानने की कोशिश करेंगे। शिवानी बताइए, शाहरुख खान मिलने पहुंचे आर्यन खान से, आपने बताया कि उनकी कुछ ही देर में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किला कोर्ट में पेशी भी होगी, उस पेशी का शेड्यूल क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पेशी का फिलहाल 11 बजे का जो वक्त है वो बताया गया है। और दूसरी बात, अगर पेशी को लेकर बात की जाए कोर्ट के अंदर, तो 1 बजे का वीडियो कॉलिंग के जरिए दोपहर के 1 बजे उन्हें कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस किया जाएगा। हालांकि जुडिशियल कस्टडी आज उनकी पूरी हो जाती है और अगर आज उन्हें बेल नहीं होती तो यही जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी जाएगी अगले 14 दिनों के लिए, माफ करिए। तो कहीं ना कहीं अहम, बहुत ज्यादा बड़ा दिन हो जाता है ये, क्योंकि 1 बजे इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में जज के समक्ष पेशी होगी और दूसरी वहीं 11 बजे वकील कोशिश करेंगे कि उनकी बेल एप्लीकेशन फाइल हो जाए और उस पर जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए। तो 11 से 1 का जो वक्त है वो डिसाइड करेगा कि आखिर आर्यन खान के इस पूरे मामलात में जेल या बेल कौन सी चीज सामने आएगी लोगों को। बिल्कुल शिवानी, लेकिन एनसीबी के वकील जो लगातार कह रहे हैं कि अगर आर्यन खान जेल के बाहर जाते हैं तो सबूत के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। ऐसे में आर्यन खान के वकील ऐसे कौन सी जो दलील है वो बार बार देने में असफल रह रहे हैं, जिस वजह से बार बार आर्यन खान को जेल में ही रहना पड़ रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि आर्यन खान के वकीलों का ये जरूर साफ साफ तौर पर कहना था कि उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है ड्रग्स को लेकर, और जो उनके दोस्त अरबाज हैं उनके पास से ड्रग्स बरामद हुआ। साथ ही साथ इन दोनों के अलावा वो किसी और को नहीं जानते उस क्रूज पर जो अरेस्ट हुए हैं लोग। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि व्हाट्सएप चैट को लेकर जो एनसीबी ने बहुत पुरजोर दावा दिया था, उसी दावे की खासियत ये है कि कहीं ना कहीं
एनसीबी ने जो व्हाट्सएप चैट और व्हाट्सएप चैट के अंदर ही पेडलर्स और सप्लायर से आर्यन खान की चैट को लेकर बातचीत की थी, उसमें ये जो चैट थे ये एनसीबी के पास थे और एनसीबी के बाद ये सीधे एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट के अंदर जज के हाथ में पहुंचाए गए हैं, जबकि आर्यन के जो वकील हैं उन तक अब तक ये व्हाट्सएप चैट नहीं पहुंची है, जिसको लेकर पहले उनका दावा था कि ये फुटबॉल पर चैट हो रही है, लेकिन बाद में एनसीबी ने ये सीधे सीधे दावा करते हुए चैट को हैंडओवर कर दिया जज को कि ये तो सीधे ड्रग्स की लेन देन और ड्रग्स के बारे में ही बातचीत हो रही है। तो कहीं ना कहीं वहां पर एक जो इम्पोर्टेंट में कमजोर नजर आई, क्योंकि व्हाट्सएप चैट को लेकर ही सबसे बड़ा हथियार एनसीबी के हाथों में था और व्हाट्सएप चैट पर 0 एक्सेस आर्यन के वकीलों का था। तो ये वो क्लियर ही नहीं कर पाई कि आखिर व्हाट्सएप चैट में है क्या और किस चीज को लेकर आगे उनका एक्शन प्लान होगा। जी शिवानी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या आज बहुत क्रूशियल दिन होगा आर्यन खान के लिए, क्योंकि अगर जमानत आज खुदा ना खास्ता नहीं मिलती है और कुछ दिन ये मामला और खिंच जाता तो 1 नवंबर से कोर्ट में दिवाली की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, फिर 14 नवंबर के बाद दोबारा खोलेंगे, तो केवल 6 से 7 वर्किंग डेज बचते हैं आर्यन खान के पास और उनके वकीलों के पास जमानत लेने के लिए। जी बिल्कुल, इसीलिए आर्यन के वकीलों का पूरा आज कोशिश होगी हाईकोर्ट में। आप गौर फरमाएंगे तो कल जैसे ही प्राइमरी ऑर्डर कॉपी आई थी वैसे ही वो तुरंत हाईकोर्ट पहुंचे थे, उन्होंने बेल एप्लीकेशन अपनी याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट का वक्त जो था वो खत्म हो गया, जिसके चलते एप्लीकेशन जो थी वो दर्ज नहीं हो पाई और आज उन्होंने फैसला किया कि वो दोबारा अप्लाई करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर ये चीज और गौर फरमाने वाली है कि अब तक जो शाहरुख खान खामोश थे वो आज आर्थर रोड जेल इसलिए भी पहुंचे हैं क्योंकि उन्हें भी ये बात साफ पता है, पिछले ही दिन 14 अक्टूबर के दिन सुनवाई हुई जहां पर ऑर्डर को सिर्फ पास करने के लिए 5 से 6 दिन का वक्त लग गया, क्योंकि त्योहार बीत रहे थे, वीकेंड था, और इसी बीच में अगर दोबारा इन्हीं अगले 5-6 दिनों में फैसला नहीं आता है तो दिवाली का कम से कम एक लंबा हफ्ता जो है वहां पर ऑर्डर दोबारा अटक जाएंगे। तो शाहरुख इस बात को समझते हुए ही खुद आर्थर रोड पहुंचे हैं। और एक और बात इसमें ये भी गौर फरमाने वाली होगी कि जब शाहरुख खुद अपने बेटे से बातचीत करेंगे तो व्हाट्सएप के बारे में वो जरूर सवाल पूछेंगे कि आखिर उन व्हाट्सएप चैट में एग्जैक्टली क्या कुछ है, क्योंकि हो सकता है कि आर्यन अपने पिता को ज्यादा खुलकर बात एक्सप्लेन कर पाए, सारी सच्चाई जो है, उनका कनेक्शन है या नहीं है, दोस्तों के साथ किस वजह से गए थे, वो सारी चीजें वो अपने पिता के साथ खुलकर कह सकते हैं। तो शायद शाहरुख के इस मीटिंग के बाद इस पूरे केस में आर्यन के वकीलों के पास कहने को कुछ नई दलीलें हो सकती हैं। बिल्कुल शिवानी, सही कह रही हैं आप, लेकिन एनसीबी की तरफ से बार बार इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिक को लेकर के भी जिक्र किया गया था, हालांकि जिसको लेकर के आर्यन खान के जो वकील हैं उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया इन सभी आरोपों पर। तो ऐसे में आखिर कहां पर बात अटक रही है? क्या कोई ठोस सबूत एनसीबी की तरफ से पेश किया गया क्या? देखिए, यहाँ पर एनसीबी की तरफ से ठोस सबूत हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के स्टेटमेंट्स हैं जिनका नाम खुद आर्यन ने लिया था, जैसे कि अचित कुमार जो उनके दोस्त बता रहे जा रहे हैं, अचित कुमार का नाम आर्यन ने खुद लिया था और उसके बाद ही अचित की भी अरेस्ट हुई थी, पर अचित को एज अ ड्रग पेडलर अरेस्ट किया गया है, यानी कि एक लिंक आर्यन के साथ सीधे जुड़ जाती है कि आर्यन खान ड्रग पेडलर्स के भी कनेक्शन में थे, ड्रग पेडलर्स के साथ उनकी दोस्ती थी। ये एक मुख्य बात जो है वो सामने एनसीबी द्वारा रखी गई थी। दूसरी दलीलें काफी ज्यादा स्ट्रांग थी एनसीबी की इस पूरे प्रकरण में। अगर आप गौर फरमाएंगे कि आर्यन खान हाई प्रोफाइल फैमिली से आते हैं, आर्यन खान की जो फैमिली है उसका जो लोगों पर काफी ज्यादा गहरा असर होता है, तो ये केस पब्लिक डोमेन का है, पब्लिक इंटरेस्ट का है। दूसरी चीज ये थी कि भले ही आर्यन के पास से कुछ बरामद ना हुआ हो, लेकिन उन्हें जानकारी थी कि उनके दोस्तों के पास कौन सी क्वांटिटी में किस टाइप का ड्रग्स है। साथ ही साथ जो व्हाट्सएप चैट सामने आई उसमें इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स के साथ चैट की बात भी एनसीबी ने दावा किया है और उसी के बाद एनसीबी ने 2 नाइजीरियन नेशनल्स को इस पूरे प्रकरण में अरेस्ट किया है। तो जो कॉन्स्पिरेसी का एंगल यहाँ पर आया था एनडीपीएस एक्ट द्वारा 29 सेक्शन में, वो कहीं ना कहीं एनसीबी साबित करने में सक्सेसफुल रही है, क्योंकि ये जो 2 बड़ी इंटरनेशनल नाइजीरियन ड्रग पेडलर्स की अरेस्ट थी, ये इंटरनेशनल नेक्सस जो है ड्रग का उसे साबित करता है कहीं ना कहीं। इसीलिए आर्यन की जो मुश्किलें हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि लगातार जिन लोगों के उन्होंने नाम लिए वो ड्रग पेडलर हैं। साथ ही साथ उनके पास, जैसे कि आशीष कुमार के पास से भी 2.6 ग्राम का जो ड्रग था वो उनके पास से बरामद हुआ था, जिसके बाद उनकी अरेस्ट हुई। फिर नाइजीरियन कनेक्शन आया, नाइजीरियन नेशनल्स के भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, जिससे कि ये पता चलती है कि जो इंटरनेशनल ड्रग्स होते हैं जो कि इंडिया में नहीं मिलते, वो भी इन लोगों को मुहैया कराए जाते थे और अरबाज मर्चेंट के जरिए ही
ये जो सारी चीजें हैं, जो ड्रग्स हैं, वो आर्यन तक पहुंचते थे। तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल नेक्सस था वो एनसीबी साबित कर पाई। दूसरी चीज ये थी कि व्हाट्सएप चैट, जिसको लेकर एनसीबी का पुरजोर एक बहुत बड़ा हथियार था, तो व्हाट्सएप चैट के अंदर कह रही हैं आप, बहुत इन्फॉर्मेशन आपने दी है, लेकिन यहाँ पर देखिए कल लगा था कि एनडीपीएस कोर्ट से राहत आर्यन खान को मिल जाएगी, लेकिन कल एक और खुलासा हुआ। बताया ये गया कि एक डेब्यूट एक्ट्रेस जिसने 2-4 फिल्में कर रही है वो भी इसमें शामिल हो सकती है। तो क्या उन पर भी एक्शन लिया जा सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि ये मामला अभी खत्म होता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, ये बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ये देखिए, मुलाकात करने के बाद शाहरुख खान जेल से बाहर आते हुए, हालांकि उन्होंने पत्रकारों से वहां पर किसी से कुछ भी बात नहीं की, कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। देखिए 2 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक, यानी कि कुल 19 दिन बाद आज शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। लेकिन बताया जा रहा है कि आर्यन खान कल से ही काफी ज्यादा परेशान है, वो ना कुछ खा रहे ना ही किसी से बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में शाहरुख खान आज सुबह आर्थर रोड जेल पहुंचे और यहीं पर फिलहाल आर्यन खान है, उनसे मुलाकात की। महज 10 मिनट की मुलाकात रही होगी और शाहरुख खान वहां से बाहर निकले। पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की वहां पर जो मौजूद थे, लेकिन शाहरुख खान ने बिना कोई रिएक्शन दिए, बिना थोड़ी सी भी बाइट दिए वहां से रवाना हो गए।